नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये बुक जो है थर्ड ईयर की है, HPU BSc थर्ड ईयर की बुक है। तो इसमें जो मेन टॉपिक है आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो आपको किस तरह से और कौन कौन चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट 1 में से आपको ऑप्शन आएगी इस चैप्टर के बीच में, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बीच में। ठीक है, तो आप इन दो चैप्टर में से कोई एक चैप्टर कर सकते हैं, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। ठीक है, और यूनिट 2 में से आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यूनिट 3 तो सेक्शन जो है आपका डी आता है। उसमें कई बार क्या होता है कि आपको इस चैप्टर में से ऑप्शन आएगी और इस चैप्टर में से, यानी कि एटम्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या तो क्वांटम मैकेनिक्स, एक क्वेश्चन यानी कि सेक्शन डी में इस चैप्टर में से आएगा और एक इस चैप्टर में से। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, और कई बार आपको इस तरह से देखने मिलता है कि सेक्शन डी में क्या होगा कि इसी चैप्टर में से आपको ऑप्शन मिलेगी, यानी कि दो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में और एक क्वेश्चन करना है, तो दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो इसी चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं अगर आपको छोड़ना है, वैसे आप पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, और यहाँ से आप दोनों चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 4 में से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूनिट 4 में से भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस चैप्टर को। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा पढ़ना है ये वाला, वैसे तो आपको ये यूनिट 4 पूरी पढ़ लेनी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटम्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स वाले चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। पर इसके बाद क्या होगा कि ये वाला चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। तो ये हुई बड़े क्वेश्चंस की बात, और जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आपको जो है इन पूरे चैप्टर्स में से मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, वो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे इन चैप्टर्स के, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं पहले चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पहला चैप्टर। तो यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये 2019 में भी आया है और 2022 में भी आया है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि ये थोड़ा लंबा पूछ लिया जाता है, ये यहाँ तक पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई बार यूज़ इन 3 डायमेंशन एवरी फेयर। ठीक है, 3 डायमेंशन में भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आप छोड़ सकते हैं, अगर करना होगा तो आप कर भी सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, और इस तरह से भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है पूरा का पूरा। तो ये बुक जो है दिनेश है, इसमें से मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड की आपको वो डेफिनेशन पढ़ लेनी है। ठीक है, इतना ज़्यादा अब नहीं कर सकते, तो डेफिनेशन जरूर पढ़ लेनी है नॉर्मलाइज्ड की, जो आगे मैं आपको बताऊँगा, और ये आपको पढ़ लेना है।
ये 9 नंबर वाले क्वेश्चनों में आ सकता है, साथ में ही आ सकता है किसी क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, या इस तरह से साथ में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है। ऑपरेटर्स फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये साथ में, मतलब ये क्वेश्चन जो है और क्वेश्चनों के साथ में आ सकते हैं 9 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना है। और ये जितनी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, ये सारी की सारी पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन 2021 में है, ये भी आपको पढ़ लेना है। न्यूमेरिकल्स की, जैसे इस तरह के जिनमें एवरेज वगैरह निकालना है, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिक्स, इस तरह से पूछा जा सकता है, 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट बताइए, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ लेने 2 नंबर में आ सकते हैं। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर, ये भी 2 नंबर में। प्रॉपर्टीज़ आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो ये आपको सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। बहुत इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं, और मल्टीपल चॉइस भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, MCQs। और ये है चैप्टर नंबर 2, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले या दूसरे चैप्टर में से किसी एक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है पूरी की पूरी, ठीक है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आपको इसमें से ये पूरा नहीं पढ़ना है, आप इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा। ये डेफिनेशन हर जगह आएगी, एप्लीकेशन में भी ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, बट इस तरह से पूछी जा सकती है, स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड कोई एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन ज़रूर पढ़नी है। और ये थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ये वाला कहाँ तक पढ़ना है, एक्सप्रेशन पूरा पढ़ लेना है, एक्सप्रेशन, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनर्जी, इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड टाइम, यहाँ तक, ठीक है। और इलिस्ट्रेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2 है, ये भी पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। एप्लीकेशन आपको सारी की सारी पढ़नी है। तो मेन कौन कौन सी है, अगर आप कोई एप्लीकेशन छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हैं। देखो पहली तो पूरी की पूरी मेन है, ये तो ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और 0 पॉइंट वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, ये इस तरह से घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पढ़नी है। और लास्ट को आप स्किप कर सकते हो, पाथ ऑफ ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और गॉसियन वेव पैकेट, ये इस बार आया था क्वेश्चन, ठीक है, गॉसियन वेव पैकेट, तो ये भी आपको पढ़ना है, पर ये ऑप्शन में आया था, ठीक है, गॉसियन वेव पैकेट। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट डू यू मीन बाय फ्री पार्टिकल, ये सारे आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल इजी है, ये आपको इन बड़े क्वेश्चनों में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थर्ड चैप्टर है पार्टिकल, इसमें से मेन क्वेश्चन है पार्टिकल इन बॉक्स, मेन क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। और है पोटेंशियल स्टेप, ये आपको पढ़ लेना है। एक तो है एनर्जी इज़ लेस देन पोटेंशियल और ग्रेटर देन पोटेंशियल वाला, भी 2 केस है इसमें, थोड़े टिपिकल हैं लेकिन आपको पढ़ लेने हैं। टनल इफेक्ट, एक्सप्लेन बीटा डिके, ये 2019 में आया है,
और क्वेश्चन इस तरह से था, बट इज टनल इफेक्ट एंड एक्सप्लेन अल्फ़ा डीके। ठीक है, अल्फ़ा डीके इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, ठीक है, दिस फिनोमेनन इज, ठीक है, अल्फ़ा डीके, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बेल। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व इट टू फाइंड, आपको पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको उनका पूरा ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये पूछा गया था अब की बार भी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना थोड़ा इजी है। मतलब इसकी जो है आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जा सकता है, 0 पॉइंट एनर्जी तक ही पूछा जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन जो है पूरा पूछा जाता है। अगला चैप्टर है 4th चैप्टर, ऑब्टेन 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पीक ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको टाइम इंडिपेंडेंट सॉर्टिंग इक्वेशन को बताना है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये यहाँ तक आपको साथ में पूछा जा सकता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। और ये 3 इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेकंड इक्वेशन है, और ये, ठीक है, थर्ड इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, सॉल्यूशन ऑफ आर और बिगर आर और स्मॉल आर इक्वेशन। ठीक है, ये वाली जो है 3 इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेनी है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5। तो इसमें से मेन टॉपिक ये है बोहर मैग्नेट्रॉन, लार्मर प्रिसीजन और स्पेस क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, और ये न्यूमेरिकल है एक, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं है, ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट। वैसे तो इसमें से क्वेश्चन आए नहीं थे अब की बार। ठीक है, जीमन इफेक्ट के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, और ये जी फैक्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जो लास्ट चैप्टर है 6th पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। और स्पिन फंक्शन को आप स्किप कर सकते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम ये भी आप पढ़ सकते हैं, मेन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी हालत में पढ़ना पड़ेगा। और जे कपलिंग और एल कपलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एनोमेलस जीमन इफेक्ट ये आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये थी मेन टॉपिक की वीडियो।